हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूफी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए र्यूमर मिल के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, इसलिए हम बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। और आज 9 लाइन आइटम है हमारे पास कवर करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अपकमिंग मूवीज़ है जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ तो जानना चाहते हो। और ये जो र्यूमर मिल का सेगमेंट है, ये है भी फ्यूचर टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए नहीं है। तो सिंघम 3 का टीज़र कब आने वाला है, टीज़र ट्रेलर आएगा या टीज़र आएगा? पहले तो टीज़र आएगा, ये आपको 2 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और इसके अंदर मतलब ये बताया जा रहा है काफ़ी हाई ऑक्टेन तरीके का आपको इंट्रोडक्शन होगा इसके अंदर सिंघम भाई साहब का, यानी अजय देवगन का। बाकी लोग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे इसके अंदर, वो क्वेश्चन मार्क है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको नहीं दिखेंगे। फिर जब ट्रेलर आएगा उसमें आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सारी दुनिया ने बोला कि जी सलमान खान का इसके अंदर कैमियो है और दबंगगिरी इसके अंदर होने वाली है, दबंग वाला कैरेक्टर चुलबुल पांडे आएगा, सिवाय मेरे चैनल के। यहाँ पर इसलिए नहीं करा था क्योंकि ये बात की कॉन्फर्मेशन आ ही नहीं रही थी। एंड आई डिड नॉट वांट टू डू जस्ट स्प्रेड सम अननेसेसरी र्यूमर। और ये कंफर्म हो गया है कि ऐसा ये सिर्फ र्यूमर स्टेज के ऊपर, ये कुछ भी रोल जो है सलमान खान के पास अभी नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि सलमान खान रोहित शेट्टी के साथ बहुत अच्छे टर्म्स के अंदर है एंड दे वर डिस्कसिंग अ फिल्म टुगेदर। आई डोंट नो विच फिल्म दैट वाज। सेकेंड नंबर पे रेस 4 में बहुत ही ब्रिलियंट डिसीजन हुआ, जहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और सैफ अली खान इसके अंदर होंगे। और सैफ अली खान पूरे स्वॉग तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शराज अहमद जो उसके ओरिजिनल राइटर थे, उसने ये बोल दिया कि भैया फर्स्ट और सेकंड के अंदर से ही स्टोरी निकलेगी फोर्थ पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट गलती होगी, माफ़ करो। हालांकि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी वही थी, लेकिन उसको आप स्किप कर दो अपने दिमाग से, तो वो इरेज ही हो रही है इस पूरी जगह से। क्या कभी ऐसा क्रॉस ओवर होगा जहाँ पर सलमान खान की भी एंट्री हो जाएगी? अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए दूरी रहे तो अच्छा है। क्योंकि जो रेस है वो कहीं ना कहीं सैफ अली खान पे ज़्यादा सूट कर रही थी, सलमान खान पे नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें सलमान खान का रीज़न नहीं था, पुअर डायरेक्शन ऑफ रेमो डिसूजा था। और मेरी ये तो बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि छोटे मोटे डायरेक्टर तो बिल्कुल ही काम ही ना करें सलमान खान के साथ, क्योंकि सलमान खान का ऑरा इस तरीके का है फिर वो अपनी मारना शुरू कर देते हैं, वो टेढ़े मेढ़े डांस शुरू हो जाते हैं। तो बेटर यही है कि बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो जिसके अंदर प्रॉपर नॉर्म्स हो, ताकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सुने। और थोड़ा सा सलमान खान को टेम करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है, तो सीनियर लोग हों, सीनियर प्रोडक्शन हाउस हो तो थोड़ा सा ठीक रहता है। एक और मूवी को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है वो अक्षय कुमार की मूवी है। थर्ड नंबर की न्यूज़ तिरंगा। ये तिरंगा का कोई रिलेशन नहीं है जो लास्ट टाइम आई थी, जिसके अंदर राजकुमार साहब थे, वेटरन एक्टर, बहुत ही बढ़िया एक्टर, और नाना पाटेकर थे। इससे ऐसा कोई लेना देना नहीं है। बट इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ एक गुड लक चाम आ गया। अक्षय कुमार ने तपसी पन्नू को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है, और जितनी भी मूवीज़ तपसी पन्नू के साथ आई हैं वो या तो बहुत बढ़िया रही हैं, रिस्पेक्ट तो आ गई है। चाहे वो बेबी हो, नाम शबाना हो, मिशन मंगल हो, इवन खेल खेल के अंदर भी जो तगड़े तरीके से अक्षय कुमार की मूवी उड़ रही थी, वो फिर भी ये घसीट घसीट के काफ़ी अच्छे तरीके से 57 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस इसने कर लिया। उस टाइम पे जहाँ बिल्कुल नेगेटिविटी थी, स्त्री तक रिलीज हुई थी, 3 मूवीज़ का वीदा भी थी उस टाइम के ऊपर जो क्लैश हुआ था, लेकिन फिर भी ये रिस्पेक्टफुली कुछ बिजनेस कर गई। और लोगों ने ये नहीं बोला कि बुरी है, बस ये लोगों ने बोला कि जी अक्षय कुमार को हम लेके थोड़ा सा तंग हो गए हैं। फोर्थ नंबर पे स्पिरिट का जो न्यूज़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी बड़ी लेंथी पिक्चर बन रही है। 3 घंटे की पिक्चर तो मैं वैसे ही बनाता हूँ, संदीप रेड्डी वांगा जी बोल रहे हैं। तो ये पिक्चर जो होगी थोड़ी बड़ी होगी, 250-300 करोड़ रुपए में बनेगी एक पार्ट, और ये 2 पार्ट के अंदर रिलीज होगी। अब इसमें मुझे तो ये र्यूमर टाइप ही लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा मुझे नहीं लगता होता हुआ नज़र आ रहा है। ये स्पिरिट 2 जब बनेगी तब बनेगी, इसको बस एक्साइटमेंट करने के लिए 2 पार्ट में कर दिया, जैसे देवारा के टाइम में भी हुआ था। मेरे ख्याल से इसको एक ही पार्ट में रहने देना चाहिए, फिर कैरेक्टर को आगे लेके जाना चाहिए। अब चलते हैं 5th नंबर की अपडेट के ऊपर। बागी 4 को लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को बागी 4 वाले ही जोन के अंदर पसंद करा था। टाइगर श्रॉफ की जो बागी 1 और 2 थी वो काफ़ी ठीक ठाक पिक्चर थी, और 1 तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव थी। नवंबर 2024 के अंदर इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, और मेरी रिक्वेस्ट मेकर से यही होगी कि एक्शन पे ध्यान मत देना, चाहे ये एक्शन मूवी है, सिर्फ इमोशन पे ध्यान देना। ये पिक्चर अपने आप चल जाएगी, कलाबाजियाँ ये आदमी खा लेगा। और मेरे ख्याल से इस डायरेक्टर लेके आना इस बारी, कोरियोग्राफर को डायरेक्टर बनाने की कोशिश मत करना विदाउट टेकिंग नेम्स। हर एक के पास हर तरीके का टैलेंट नहीं होता है, जिसमें जो एक्सेल करता है उसी को
थोड़ा मौका मिलना चाहिए। बार बार करके बड़ी पिक्चरों में एक कोरियोग्राफर से डायरेक्शन कराने के चक्कर के अंदर जो मेन हीरो है, आपने देखा होगा कि टाइगर श्रॉफ की ठीक ठाक रिस्पेक्ट हो गई थी, पिक्चरें भी 150 पौने 200 करोड़ रुपए कर रही थी, लेकिन अचानक से मिट्टी बिलीत हो गई। वो इसीलिए होगी क्योंकि इधर उधर के डायरेक्टर अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना नहीं, यस मैन बन के रह जाना चलता नहीं है। यू हैव टू कंट्रीब्यूट आफ्टर अ वाइल। 6 नंबर में जो न्यूज़ है वो है वेब सीरीज़ की दुनिया से, द फैमिली मैन। इसके अंदर मनोज बाजपेयी हैं, लेकिन पहले पार्ट में अच्छा विलन था, सेकेंड पार्ट में ओके विलन था। आपको लग रहा था थोड़ा सा कि और ज़्यादा है, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसके अंदर जयदीप अलावत विलन है, और जयदीप अलावत वर्सेस मनोज बाजपेयी एक अच्छा फाइट होगा। ये मैं इसलिए यहाँ पर कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेन फिल्मों के ही एक्टर्स हैं इसके अंदर, तो उसी के अंदर कवर हो जाता है। 7 नंबर पे आपने एक छोटा सा ग्लिम्स देखा होगा जब डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन आई थी, या डेडपूल एंड वुल्वरीन बन गया उसका नाम बाद में। वहाँ पर हेनरी कैविल जो थे वुल्वरीन बन रहे थे, वो कंफर्म हो गया कि ये वुल्वरीन नेक्स्ट होने वाले। लेकिन एक्समैन रीबूट के अंदर इस करंट जो टाइमलाइन के अंदर जो कुछ भी भसड़े मचेंगी उसके अंदर फिर ह्यू जैकमैन ही होंगे। एक आधी पिक्चर में वो और आने वाले हैं, लेकिन हेनरी कैविल विल टेक द बेटन फॉरवर्ड। आई थिंक ही इज इन द राइट एज ब्रैकेट ऑल्सो टू टेक इट फॉरवर्ड। 8 नंबर पे जो हमारा अपडेट है वो है मोस्ट अवेटेड आरमैक्स की मूवी कौन सी है। देखो, जो डिशुम डिशुम होने वाला है पुष्पा 2 का, वो जो लेटर ऑन वो जो होगा, तो और भी कई सारी मूवीज़ के साथ हो रहा है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पुष्पा 2 को एक एज है कि जो तेलुगु मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मतलब उसमें नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग द मूवीज़ आर क्वाइट लार्ज। तो ऑरमैक्स की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पुष्पा 2 जो है वो कहीं ना कहीं आपकी खतरनाक तरीके से नंबर 1 अवेटेड मूवी ऑफ 2024 है। तो इसको ओपनिंग तो बहुत अच्छी मिल जाएगी। बाकी जो इसका क्लैशेस वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। 9 नंबर पे SRK की नेक्स्ट फिल्म कौन सी होगी, ये आज ट्रेंड कर रहा है कि भाई क्या वो जवान 2 होगी या फिर पठान 2 होगी या फिर कोई और हो जाएगी। किंग जो है वो तो है ही है, वो भी 2026 में आपको जाकर देखने को मिलेगी, तो काफ़ी टाइम तक आपको SRK दिखने नहीं वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से स्लेटेड है आपका YRF की स्लेट, ये ऑर्गेनिकली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पठान 2 के जोन के अंदर जाएगी। और अगर पठान 2 के जोन में नहीं जाएगी और कोई और मूवी आ जाती है, वो 2028 चला जाएगा, आज से 4 साल बाद। तो तब जो शाहरुख खान साहब हैं वो लगभग 65 ईयर्स के हो जाएंगे, और 65 ईयर्स की उम्र में जो पठान कर पा रहा था वो शायद नहीं कर पाएगा, काफ़ी ज़्यादा बॉडी डबल यूज़ करने पड़ जाएंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट हिम। और फिर जवान 2 भी आएगी, ये भी कंफर्म्ड है, तो जवान 2 की भी बात करनी है। फिर टाइगर वर्सेस पठान भी प्रपोजिशन तो है ही, एटलीस्ट अगर शुरू होती है तो देखी जाएगी। लेकिन ये सारी मूवीज़ आपको आने वाले 3 4 5 साल में निपटानी पड़ेगी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आर ग्रेट स्टार्स आर ऑल्सो फेडिंग इन अ मैनर बिकॉज दे आर एजिंग। दे विल नॉट फेड आउट, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज वो कोई ना कोई तो बड़ा फिल्म करते रहेंगे और सिग्निफिकेंस अपनी दिखाते रहेंगे, मच लाइक रजनीकांत साहब कर रहे हैं, अपने अमिताभ बच्चन इतना बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये लोग भी करते रहेंगे, बहुत सिग्निफिकेंट रोल करते रहेंगे। जो मेन होता है ना, थोड़ा सा रोमांटिक हीरो भी हो गए, एज ब्रैकेट जो होता है वो थोड़ा सा अब किसी और को बेटन मिलेगी। ये वाली रणबीर कपूर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आई हैं, मेरे को लगता है रणवीर सिंह भी ही विल बाउंस बैक। बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, कार्तिक आर्यन बहुत बढ़िया एक्टर तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से लाइमलाइट इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि और कोई इतना ज़्यादा है नहीं। और शाहिद कपूर पे जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है एक्टिंग का, लेकिन उनकी पिक्चरें जो हैं वो तो कम आती हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं होती हैं। तो अगर उनकी पिक्चरें चलनी शुरू हो जाएंगी, आई थिंक ही ऑल्सो डिजर्व्स टू बी अ बेटर स्टार, बिकॉज अमंग्स द यंगस्टर्स अगर रणबीर कपूर के बाद मैं बोलूँ, रणवीर सिंह के बाद बोलूँ, तो ये शाहिद कपूर इज इक्विवेलेंट टू देम। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।